हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी की में। तो आज 23 दिसंबर है और डेली करंट का तहलका हर रोज की तरह सुबह 6 बजे मेरी क्लास प्रेजेंट हो जाती है आपके सामने। मेरे जितने भी क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आता हूं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, मेरी बहन, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है डेली करंट का तहलका का होना और आपको लेना। ठीक है, तो मेरी एक क्लास होती है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होती है। पीडीएफ आपको अमित सर जी के टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। हर रोज मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर तरीके से क्लास लो, फिर रिवीजन कर लो। इतना ही बहुत है डेली करंट को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो भी मेरे भाई अभी जो एसएससी जीडी जैसे कि नेक्स्ट मंथ आने वाला है पेपर, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। हालांकि सी टेट दिसंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया चल रही है। और एक एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से समझाता चल रहा हूँ। और जिस बच्चे जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहा है एनसीईआरटी एसएसटी, उसकी बेस्ड ऊपर मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डे, जैसे कि दिसंबर के डेज के बारे में बताता हूँ। दिवस जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी निकल चुके हैं उनको दोहराता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है दिसंबर को, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी के साथ दासता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है। 3 दिसंबर की बात करूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करूं भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 9 दिसंबर को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मानव अधिकार दिवस, 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, जो कि 14 दिसंबर काफी अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया था। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब होता है, इन कमेंट मुझे बताओ। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 20 दिसंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस होता है, उसको मैं कल प्रॉपर तरीके से करवा चुका हूँ। ठीक है, और आज किसान दिवस है, आप सभी को पता होगी, इंपॉर्टेंट डे है किसानों को लेकर के। ठीक है, चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का। किस शहर में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन हो रहा है, वो भी पहला हो रहा है। और किस शहर में हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ये आगरा, बंगाल, महू, आजमगढ़। तो ये महू में, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ये महू क्षेत्र तो इम्पोर्टेंट है, इंदौर जिले के अंदर पड़ता है। महू छावनी है, वहां पर इसको पहला, जो कि पहला है देश का, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ज्यादा गौर कर रहा हूँ उस पर। पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है ये इंपॉर्टेंट, जिसका उद्घाटन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हो रहा है। मैंने लिखा भी हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी देश के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बात करूं इसके बारे में थोड़ा, 1747 से 2020 तक इन्फेंट्री कोर के इतिहास को प्रदर्शित करता है जो ये संग्रहालय ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें मूर्तियां, चित्र, सभी चीजें प्रॉपर तरीके से सैनिकों की वीरता के लिए सभी चीजें इसमें संरक्षित की जाएंगी, उनके बलिदानों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, संग्रहालय के 3 चरणों में बनाया गया है और 2 एकड़ जमीन, मतलब पूरी कुल मिला के ये होता ही है। यह कमरा सेना की 27 रेजिमेंट के इतिहास को दर्शाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, निशान लगा लेना, पॉइंट कर लेना इसको। 2009 में इस अनुसंधान के तहत केंद्र और संग्रहालय का निर्माण शुरू किया गया था और अब 2019 में इसको पूरा किया गया, जो कि अब उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में किस देश में आयोजित की जाएगी? आप सभी को पता होगी, जिसकी स्विट्जरलैंड, भारत, पुर्तगाल, लक्षद्वीप। तो ये जो है भारत अपना नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियन। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, कि एशियाई चैंपियन जो है 7वीं बार, मतलब टोटल अभी तक जितनी भी हो रही है 7वीं बार भारत की राजधानी में आयोजित की जा चुकी है। ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1979 में भारत के जालंधर में पहली एशियाई कुश्ती चैंपियन की मेजबानी की, ये भी आपको पता होनी चाहिए।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो यूनाइटेड वर्ल्ड लेवल का जो संगठन है उसने घोषणा की है कि 2023 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन 28 मार्च से 2 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये निशान लगा लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की फिल्म छेलो सो, ठीक है, और जो ट्रिपल आर के नातू नातू को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो यहाँ पर किस राज्य की है ये छेलो सो जो है, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ पर जो है डी इज द राइट आंसर हो जाता है, गुजरात इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑस्कर के अंतर्गत ये दोनों ही मतलब कुल मिलाकर तो 4 गई है, पर लेकिन दोनों का ज्यादा उम्मीद की जा रही है, क्या पता मिल जाए। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे भाई। ठीक है, और बात करूं इससे अलग, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी से एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। गुजराती फिल्म 695 अकादमी पुरस्कार के मतलब प्रविष्टि हो चुकी है इसकी पहले ही, और 600 को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आर ट्रिपल आर जो है इसके गाने को नातू नातू म्यूजिक को लेकर के, मतलब फिल्म नहीं है, उसका जो गाना है नातू नातू करके उसको कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वही बात करूं, पहला अकादमी पुरस्कार जो 1929 में दिया गया था भानु अथैया 1982 में फिल्म गांधी में वेशभूषा डिजाइन करने के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा स्थान पर रहा है। ठीक है, 5वें पे, छठे, चौथे पे, दूसरे पे, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाता है मेरे भाई। आराम से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं कृषि परिवार औसत मासिक की। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत पंजाब जो है दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में चल रहे सत्र, अब इन दोनों जाड़ों में या फिर दिसंबर में कौन सा सत्र चलेगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक ट्रिक वाइज बताता हूँ अपने भाई। BMW बजट, मानसून और विंटर। अब नवंबर दिसंबर में विंटर चल रहा है, तो उसी सत्र की बात हो रही है मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूँ। दौरान केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा मेघालय को 29,348 रुपए प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय को साथ शीर्ष पर रहा है। उसके बाद पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है। ठीक है, करण भाई आपसे पूछ सकता है, मैंने नीचे पूरी लिस्ट दे रखी है 7-8 राज्यों की। ठीक है, आप याद कर सकते हो, पहले मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी जम्मू कश्मीर, मिजोरम, केरल, ये सभी के सभी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो नीचे। ठीक है, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने शुरू के 3 याद कर लो बस। ठीक, दिनेश कुमार शुक्ला को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। AERB, सार्क, WHO, BCCI। तो यहाँ पर AERB ये है क्या चीज, चलो मैं बता देता हूँ। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इंग्लिश में बोलूँ तो इसको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म दे करके। तो परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला ने जी नागेश्वर राव का स्थान लिया है। ठीक है, उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको पार्क में रिएक्टर संचालन प्रभाग ROD के प्रमुख, ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर के अध्यक्ष, कई पदों पर काम किया है ऑलरेडी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करूं तो ये इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य यह होता है कि भारत में जो है जानकारी विवरण और परमाणु ऊर्जा को उपयोग में स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई भी नुकसान न हो, उसको जागरूकता को बढ़ाना। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस 23 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 28 दिसंबर को या फिर 22 दिसंबर को। आप प्रॉपर तरीके से देख भी रहे होंगे। 22 दिसंबर को मेरे भाई ये श्रीनिवास, आपको पता होगी, रामानुज के रूप में या फिर उनकी जयंती के रूप में इसको बनाया जाता है। मैं इनके बारे में लेकर आया हूँ थोड़ा सा। हर साल 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और इसे गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र दिए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इनका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य यह होता है कि इस दिन के लिए मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व को बारे में लोगों को जागरूक बनाना। श्रीनिवास रामानुजन जी, उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ और ये ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो
चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही की भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी हुई है? जीडीपी की बात हो रही है, पहली छमाही की बात हो रही है आपके सामने। 9%, 10%, 9.7% या फिर 3.9%। तो 9.7% जीडीपी में वृद्धि हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। और वो भी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बताया है। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहले छमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन 9.7% रही। और मंत्रालय के मध्य वर्ष के व्यय और राजस्व विवरण की घोषणा की गई। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी वालों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मेरे भाइयों। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ के 4 सितंबर में से 3 पर विशेष वार्ता दौरे का मेजबानी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत है, मोरक्को, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पर आपको सभी को दिख रहे होंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। भारत इसकी मेजबानी करेगा इन फ्यूचर में, जैसे कि फरवरी 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 सितंबर से 3 पर अगले विशेष वार्ता दौर में मेजबानी करेगा। आईपीईएफ में 4 सितंबर जो कि व्यापार आपूर्ति श्रृंखला, जो कि कर है, भ्रष्टाचार विरोधी, और लास्ट वन जो स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के है। सितंबर 2022 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने केवल 3 सितंबर पर शामिल होने का फैसला किया। व्यापार सितंबर से बाहर होने का विकल्प चुना था। ये लास्ट ईयर हुआ, लास्ट समय में हुआ था सितंबर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। चालू वित्त वर्ष जो है पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो योजना है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नौकरियां सृजित की है? तो लक्षद्वीप में है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी से आपको पता होनी चाहिए, इनके द्वारा इस योजना के तहत ये रोजगार निकाली या नौकरी निकाली जा रही है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई की यह योजना खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योग को केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 2008 में जम्मू कश्मीर में 7,851 शहर प्राप्त परियोजनाओं द्वारा 62,808 नौकरियां सृजित की गई थी। जो सारे सारे रिकॉर्ड आपके सामने धर दिए मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो। एक मिनट रुके। हाँ, किस संस्था ने 2022 में 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की? तो एडीबी ने, वर्ल्ड बैंक ने, एचडीएफसी ने, आरबीआई ने। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है विश्व बैंक भारत, जो कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। ये आप सभी को पता ही होगी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मनीला में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मनीला किस देश में है? इन कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। ये सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगी। आरबीआई आप सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने भारत का है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा इसने 2022 में इन 9 चार्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि दुनिया 1970 के बाद अपनी सबसे बड़ी मंदी की तरफ है, और 2022 वो साल है जिसमें अंत तक 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह सकते हैं। ये इसका आंकड़ा है वर्ल्ड बैंक का। आप सभी के लिए ये भी जागरूक होने की वाली बात है, ठीक है। ज्यादा रुपया खर्च ना करो, ज्यादा मत उड़ाओ, आराम से रहो, प्रॉपर तरीके से सेविंग करो और बढ़िया जियोगे, ठीक है। तो जब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है तो कुछ ना कुछ वो कुछ सोच करके ही अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि इन फ्यूचर में क्या कुछ 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 होने जाए, कुछ गरीबी बढ़ न जाए, आर्थिक विकास कम न हो जाए, ये सभी चीजें को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन थे मेरे भाई। मैं आराम से जितना भी समझाता हूँ प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, हर क्वेश्चन को डीपली जाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ये दिमाग में बैठ जाए क्वेश्चन किसी प्रकार से, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही मेरे भाई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।